नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 18 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय देश के कई राज्यों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ा है और इसी के कारण तापमान में गिरावट हो रही है, मौसम ठंडा हुआ है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर लोगों का ये मानना है कि अभी सर्दी उतनी नहीं पड़ रही है जितनी आमतौर पर दिसंबर के मध्य में या दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में पड़नी शुरू हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल सर्दी की कमी और वर्तमान डब्ल्यूडी या फिर आने वाले डब्ल्यूडी की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बात करते हुए देखते हैं कि 18 दिसंबर को किस तरह का मौसम रहने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ था उसका असर आज भी कुछ जगहों पर रहा और आज जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, गाजीगुंड, पहलगाम समेत जो हायर रीचेज़ हैं कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है। हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर बर्फ पड़ी है और साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की घटनाएं देखने को मिली हैं। और इसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तब उत्तर से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। उनका असर देश के कई राज्यों में तापमान में गिरावट के रूप में पड़ेगा। दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्रता पहुंच रही थी वो अभी भी जारी है और इसके कारण तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप इन भागों में कई जगहों पर आज मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम राज्यों के साथ साथ मध्य भारत में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा या बना रहेगा और इसके चलते मध्य भारत में भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर मौसम में हलचल देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, कहाँ पर कोहरा छा सकता है, कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बारिश की बात करें दोस्तों तो निश्चित तौर पर भारत के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक और मध्य तथा पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों पर जो आज और कल पिछले 48 घंटों में जो बर्फ गिरी है थोड़ी बहुत, वैसे खबरों में आप देखें तो लिख करके आ रहा है कि बहुत भीषण बर्फबारी देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में, लेकिन बहुत भीषण नहीं हुई है। भीषण बर्फबारी होती है जब कई रास्ते बंद हो जाते हैं और कम से कम 4 फीट 5 फीट मोटी परत जम जाती है बर्फ़ की और उसको हटाने के लिए कई दिनों का समय लगता है और उसके बाद ठंडी हवाओं का असर कहर के रूप में मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ता है और पहाड़ी इलाकों में तो तापमान 0 से 7, 8, 9, 10 डिग्री नीचे पहुंचने लगता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो बर्फ गिरी है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल या गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में उसका असर ठंडी उत्तरी हवाओं के साथ नीचे पहुंचेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य तथा पूर्वी भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा। इस समय हवाओं का जो रुख रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान वो इस तरह से रहेगा। पंजाब से लेकर के अगर मैं बात करूं बिहार और पश्चिम बंगाल तक, तो इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका और साथ ही साथ राजस्थान के तमाम हिस्से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाके प्रभावित होंगे इन ठंडी हवाओं से और यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर हवाएं इस तरह से चलेंगी और धीरे धीरे हवाएं ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर चुकी हैं। तो यहाँ पर भी असर अब बढ़ता हुआ तापमान हवाओं का जो असर है वो तापमान को नीचे लेकर जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है मध्य भारत के भी राज्यों में। पंजाब में और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो ये उत्तरी रीजन है इन भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री के करीब रहेगा, जो सामान्य से थोड़ा नीचे है। लेकिन ठंड आपको क्यों नहीं महसूस हो रही है उसकी एक वजह मैं आपको ये बता दूं कि लगातार ड्राई विंड्स चलने के कारण कोहरा घना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कोहरा 2-3 दिन तक लगातार टिक जाए इस परिस्थिति में, तापमान की इस स्थिति में, तो निश्चित तौर पर दिन में जब धूप नहीं दिखेगी तो सस्टेन्ड जो सर्दी का मौसम है सुबह से लेकर दिन भर और उसके बाद रात में वो आपको महसूस होना शुरू। तो जो कोहरा और कुहासा या धुंध जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सुबह के समय मिल रहा है भोर में और उसके बाद आसमान साफ हो जा रहा है और धूप कड़ाके की पड़ रही है। तो सुबह 7, 8, 9 बजे के बाद से इस पूरे रीजन में ठंडी हवाओं के साथ धूप का जो समन्वय है या धूप कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। उसके चलते मौसम तो ठंडा लगता है लेकिन जब धूप में आप खड़े हों तो बहुत आनंददायक मौसम लगता है। तो ये स्थिति बनी हुई है, इसीलिए लोगों को अभी लग रहा है कि सर्दी नहीं पड़ रही है, इसीलिए दिन में अलाव नहीं जल रहे हैं। और जब 3 दिन 4 दिन कोहरा घना छाए और उसके बाद और तापमान में गिरावट, पहाड़ों की ठंडक लेकर के हवाएं पहुंचे और तापमान में गिरावट हो, तब आपको लगेगा कि कोल्ड वेव शुरू हो गई है।
और ये कंडीशन अभी फ़िलहाल नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि अभी ये हवाएँ लगातार इसी तरह से चलती रहेंगी, तो सुबह और अर्ली मॉर्निंग जिसे भोर कहते हैं, उसमें कोहरा दिखेगा पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में। लेकिन ये थोड़े समय के लिए टिकेगा, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएँ जैसे ही तेज़ होंगी, धूप का असर नीचे पहुँचेगा, मौसम ठंडा होने लगेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि रात में इन पूरे रीजन्स में ओस की बूंदें अच्छी खासी पड़ेंगी, और ओस की बूंदें पड़ने से फसलों को फ़ायदा पहुंचेगा। मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य भारत के तमाम रीजन्स में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी रीजन्स में थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई देंगे। इस रीजन में यहाँ तक कि दक्षिणी मध्य प्रदेश तक, दक्षिणी राजस्थान तक भी बादल पहुँचेंगे। लेकिन ये बादल बहुत देर तक धूप को रोक नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटे बादल नहीं होंगे, और इन बादलों से उम्मीद बारिश की बिल्कुल ना करें। गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी। लेकिन महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ से आर्द्रता पहुँच रही है, तो पुणे और अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग के बीच में, नांदेड़ और संभाजीनगर तक कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अकोला, नागपुर, वर्धा और चंद्रपुर तक यहाँ पर ये वाले जो बादल होंगे, ये कुछ बारिश देने वाले बादल हो सकते हैं। बाकी मध्य भारत में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन भागों में तापमान गिरेगा। गुजरात में तापमान में गिरावट होने की संभावना दिख रही है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर समेत तमाम हिस्सों में, चाहे सौराष्ट्र का रीजन हो या पूर्वी रीजन। दक्षिण भारत के भागों में बारिश की संभावनाएं कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और तटीय क्षेत्रों में, केरल, तमिलनाडु में अभी भी बनी रहेगी। लेकिन आज की तुलना में या पिछले 48 घंटों की तुलना में यहाँ पर बारिश में कमी आएगी। हालांकि लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर बहुत भारी बारिश और बहुत भारी हलचल यहाँ लगातार जारी रहने की आशंका बनी हुई है। समुद्र में हलचल रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी, लगातार स्प्रेड रहेगा बारिश का, और यहाँ पर बारिश के स्प्रेड में, बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम है। लेकिन यहाँ गुलबर्गा, गडक, रायचूर, बेसिकली जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का तटीय हिस्सा है, गोवा से सटा हुआ, तटों से सटा हुआ, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में पटना, दरभंगा, गया, कैमूर, बक्सर और साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर किशनगंज, दरभंगा से लेकर भागलपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इस बार बिहार में बारिश में कमी रही है, मानसून में भी, मानसून के बाद भी, और इसी वजह से यहाँ पर खेती को नुकसान हुआ है। खेती के लिए चैलेंजेस थोड़ा बढ़े हैं किसान भाइयों के लिए। और झारखंड में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम के साथ, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम के साथ तापमान में गिरावट का क्रम लगातार यहां पर बना रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल के कुछ ऊपरी हिस्सों में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। बाकी एंटायर पूर्वोत्तर रीजन ड्राई वेदर वाला लगातार यहाँ पर बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, मौसम की जानकारियों और तमाम अन्य जानकारियों के लिए। धन्यवाद।